यस, बताओ अपने क्वेश्चन क्या है, क्या है आप लोगों के डाउट्स। यस गर्ल्स, कहाँ गए? मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मैम, आ रही है आवाज ओके, आपकी। कोई बोल ही नहीं रहा। मैम, मैट्रिकुलेशन का मतलब 10वीं होता है ना, 10वीं पास। हाँ हाँ, मैम, हाँ अब तक हम इस उपन्यास में अलग अलग पात्रों को पढ़ते आए हैं। उसमें से जो एक पात्र है समरकांत, तो जितना आपको हमने समरकांत के बारे में पढ़ा है कि वो पैसे को लेकर बहुत ये थे, मतलब कंजूस टाइप। तो खैर कंजूस मतलब वो मैम अपने बेटे को ये चाहते थे कि ये कुछ काम धंधा करे और खुद से कमाना सीखे। लेकिन मैम ऐसे आगे आगे जब हम पढ़ते हैं तो आगे एक बात आती है कि वाल्मीकि जब कथा होने वाली होती है तो वो दान पत्री में, जब उनका बेटा चला जाता है बाहर, तो दान पत्री में वो रुपए दान करने की कहते हैं कि मैं रुपए दान करूंगा। लाला समरकांत वाल्मीकि कथा में दान पत्री में 899 रुपए दे देते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि समरकांत एक एक रुपए के लिए बहुत ही उस तरीके से करते थे। और लड़ाई भी उनकी अमरकांत से इसी बात पर हुई थी कि वो कुछ कमाता नहीं है। तो फिर मैम जब वो इतने ही पैसे को लेकर सीरियस और गंभीर रहते थे तो उन्होंने पैसे कैसे दे दिए? एक व्यक्ति के लिए बड़ी बात होती है ना इस तरीके से देना। खुशी में उनके पोता हुआ था ना, कब की नहीं बात? मैम, अच्छा, ये वो कथे कथा वाली बात है, वो जो मंदिर में हाँ कथा। तो ये तो उस हाँ समय की बात है ना, जब अमरकांत चला गया था। अमरकांत तो चला गया था ना घर छोड़ के। हाँ मैम। तो वहां लिखा तो है, चिट्ठी में भी लिखा है, नैना ने भी लिखा है कि जब अमरकांत छोड़ के घर चला जाता है तो फिर बाद में उनको मतलब ये महसूस होने लगता है। देखो, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन ये समझने की बात है कि जब अमरकांत घर ही छोड़ के चला गया तो मान लो कोई भी पिता हो, जिस बेटे के लिए वो धन संचित करता रहा, जिस बेटे को सुखी और समर्थ देखने के लिए, धन कमाने के लिए वो उसको डांटता भी रहा, जब वही घर छोड़ के चला गया तो मन में तो ये बात आएगी ना कि आखिर ये धन किसके लिए है, क्या मैं स्वर्ग ले जाऊंगा इसको, यहीं रह जाएगा ना। तो जब बेटे ही अगर घर छोड़ के जा रहा है तो फिर धन तो उसी के लिए जोड़ा था ना। तो इसीलिए फिर उनका जो है ना ध्यान मंदिर की तरफ हो जाता है। उसमें देखो नैना की आप चिट्ठी पढ़ के देखो, वो लिखती है कि अब दादा ज्यादा किसी को कुछ नहीं कहते हैं। और वो मतलब पूरा मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन एक बार वो चिट्ठी चाहो तो अभी भी मिल जाए, अगर पेज नंबर तो तुम पढ़ लो। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें ये सब लिखा था कि अब मंदिर के लिए उन्होंने जमीन भी दी है, ऐसा कुछ जमीन के बारे में था। और ये कथा वगैरह के बारे में था, नैना ने ही तो शायद बताया था। तो ये सब अब धन से उनका मोह हट रहा है। देखो, तो धन से मुंह हटने के कई कारण है। एक कारण जो सबसे बड़ा कारण है वो अमर का घर छोड़ के चले जाना, एक कारण, ठीक है, जो बड़ा कारण है। और इससे पहले जो वो बीमार पड़े थे, अगर सुखदा वगैरह ना आ जाती तो उन तो चले ही जाते। तो वो भी एक कारण बनता है कि व्यक्ति जब इतनी बुरी तरह बीमार हो जाए और उसको ना खाने का मन करे, ना बनाने का मन करे, और ना कोई खाना बना के देने वाला हो, तो मन में क्या, उस समय बीमार पड़े पड़े भी तो मन में आया ही होगा ना कि जिस धन के लिए बहू बेटे घर छोड़ के चले गए, अगर मैं इसी तरह से परेशान होके डिप्रेशन में, चिंता में जाके मर जाऊं तो ये धन किस काम का है। तो इससे अच्छा है कि ठीक है भाई, जब मैंने कमा के रखा है तो कर डालो खर्च, चाहे तुम बर्बाद करो, चाहे तुम संभालो, चाहे जो कुछ करो कर लो, जो कुछ करना हो। अब इस धन के मोह में परिवार को मतलब एक तरह से बेटे को अ, इस हद तक वो करना कि जब बेटा ही ना रहे तो फिर धन का क्या करेंगे, इस तरह का एक तो उनको अनुभव हुआ होगा उस दौरान। वो गुस्से में कह नहीं रहे थे, लेकिन ये सब रियलाइज तो उन्हें हुआ ही होगा। और फिर इसके बाद वो घर आना तो छोड़ो, वो
छोड़ के ही, तो वो शहर ही छोड़ के चला गया। देखो जिस समय वो गया है तो घर से नहीं गया है, अलग ही रह रहा था कमरे में, है ना। तो फिर दूसरा झटका उनको लगा, जो उससे बड़ा झटका था कि आपको एक घाव लगे और उस घाव के बाद आपको दूसरा Speech mode top. चोट लग जाए। Mute NNNJ button admit. Dialogue one or more people. Speech mode beeps. रुको, वो थोड़ा सा करना पड़ता है ना बीच बीच में ये एंट्री वगैरह, तो फिर दिमाग तो जाता ही है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि एक चोट लगी, फिर उससे बड़ी चोट लगी। तो एक चोट तो उन्हें लगी बीमारी के दौरान। सबसे पहली चोट देखो लगी जब वो छोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा होगा एक पिता को, जहां से 3-4 लोग इकट्ठे चले गए और वो अकेले बचे। नौकरानी भी चली गई, बेटी भी चली गई, बहू बेटा भी चला गया और पोता भी चला गया, जो एक बच्चे से कितना लगाव होता है छोटे बच्चे से। तो इकट्ठे 5 लोग चले गए। उस बच्चे को इस मामले में परिवार के सदस्य के रूप में ना एक बड़े व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका रखता है। गर्ल्स किसके तरफ से डिस्टर्बिंग आ रही है, माइक ऑफ कर दो प्लीज। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 5 लोग एक साथ जो घर छोड़ के जब गए, तो जब नैना ने जाके कहा था, जब जा रहे थे कि भाई अब भाभी जा रहे हैं, आप रोको ना, तो कह रहे हाँ जाए जाए सब जाए, नहीं रोकता किसी को, जाए नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें वो खुशी में बोल रहे होंगे, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन बोला कुछ जा रहा है, लेकिन महसूस कुछ और हो रहा है। तो ये भी एक चोट ही खा रहे थे वो, जब वो घर छोड़ के चले गए। फिर उससे बड़ी चोट लगी, जो उन्हें कुछ सिखा के कुछ गई, जब वो बीमार हुए कि आखिर इस धन का उपयोग क्या है। फिर उससे बड़ी चोट लगी जब अमरकांत शहर ही छोड़ गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी कहने लगते हैं, धन किस काम का, धन किस काम का, बात तो ठीक है, धन किसी काम का नहीं है, लेकिन धन बहुत काम का भी है। अब ये बताइए कि ये कहाँ का तर्क है कि एक व्यक्ति कमाए जोड़े और फिर ये तर्क दिया जाए कि धन तेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति को सिर्फ फिजूल उड़ाने के लिए दे दो, वो कोई काम ना करे, बस धन से अच्छा पहने, अच्छा खाए, घूमे फिरे, जलवा दिखाए, दोस्तों को भी खिलाए, जैसे सलीम जैसे लड़कों, मतलब जैसे सलीम को मिलता है इसी तरह सबको मिले। तो ये कोई मतलब अच्छी परंपरा नहीं है। ऐसे तो एक जो कमाऊ बाप होगा उसके बेटे निकम्मे निकलेंगे, और अक्सर कमाऊ बाप के बेटे निकम्मे निकलते हैं। आपने ये चीज ध्यान दी होगी, कहा नहीं जाता अमीरों के बेटे हुए, है ना। तो जितने भी अमीर बाप के लड़के हैं सब ये सोचते हैं कि धन कहाँ लेके जाएगा, आखिर है तो मेरा ही ना, तो वो फोकट में उड़ाते हैं। तो ये चीज गलत है। पर सवाल ये है कि जो तुम कह रहे हो कि वो इतना कंजूस था, तो उसने दिया कैसे। तो वो यही बात है कि वो बंदा तो धन के पीछे चोट पे चोट, चोट पे चोट खाता जा रहा है। देखो एक व्यक्ति अपने को नहीं बदलना चाहता, दूसरे को बदलना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो दूसरे को नहीं बदल पा रहा है और बल्कि वो खुद ही मिटता जा रहा है, खुद ही उस चोट खाता जा रहा है, दूसरा तो संभल नहीं रहा उससे, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, खुद चेंज हो जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप देखो बंटी था, बंटी ने कितना उछल कूद मचाया कि उसको लग रहा था कि ये ना डॉक्टर साहब आया करें, ना ये बच्चे आया करें, ना मम्मी उनसे बात करे, ना जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, साइलेंट हो गया। इसी तरह समरकांत ने सब कुछ किया कि जिससे कि अमरकांत अपना बढ़िया काम करे, घर में आए, टाइम से घर को देखे, अपना बहू देखे, बच्चे देखे, लेकिन जब नहीं हो पाया, बल्कि और सबीना के चक्कर में और पड़ा, और घर तो क्या पूरा शहर छोड़ दिया, तो क्या हुआ, समरकांत ही साइलेंट हो गए। समरकांत तो व्यक्ति किस तरह से सदमे में पहुंचाया जाता है किसी के द्वारा, या वो पहुंचता है, कोई ये भी कह सकता है कि कोई नहीं पहुंचाता, व्यक्ति खुद पहुंचता है, ना माने पूरा तो कैसे पहुंच जाएगा। लेकिन ये कहने वाले के लिए आसान हो सकता है, करने वाले के लिए आसान नहीं होता। देखो अगर मान लो कोई ऐसी लड़की है या लड़का है
जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई नाता नहीं है, तो उसके साथ कोई घटना होती है तो उतना दुख नहीं होता। लेकिन जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है तो हमें दुख होता है। तो जिसे पाला पोसा गया है वो कुछ करेगा और हमें दुख नहीं होगा, क्या पत्थर है क्या? है? ऐसा नहीं होता ना, ये कहना आसान होता है। तो यही बात है कि इस समय समरकांत अब उस स्थिति में नहीं रह गए कि वो पैसा समेटे रहें। उनको लगने लगा है कि 4 दिन की जिंदगी है, सब यहीं पड़े रहना है, तो फिर ठीक है। दान धर्म में जैसा जो उनका अपना मानना है, उनके लिए तो ये दान धर्म था ना, वाल्मीकि कथा वगैरह में देना दान पुण्य है ना। तो जिंदगी भर 100 तरह की बेईमानी करके जोड़ा है मैंने, तो दान पुण्य में ही खर्च कर दूं, बेटा तो चला ही गया, है ना। ये मतलब बात है। तो मैम मतलब ये आ सकता है, वापस आएगा या तुम्हारी कभी आवाज कट रही है तुम क्या कह रहे हो? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम वो जैसे कि समरकांत को ये नहीं कि ऐसा कि ये कभी ना कभी वापस आ ही जाएगा, अगर मैं ये दान न दूं तो मेरे पोते के काम आएगा, या कम से कम बेटा नहीं है तो तो बहू तो सारा है। थोड़ी दे दिया, सारा थोड़ी दे दिया, एक निश्चित राशि दे दी। अगर मान लो मैं 50,000 कमाती हूँ, 1,000-2,000 कहीं खर्च कर दूंगी तो खत्म थोड़ी हो जाएगा। हाँ मैम, लेकिन जो मैम उस जमाने के 899 रुपए आज के जमाने के तुम्हें क्या कितने? पता कि समरकांत के कितना पैसा था? 899 उस जमाने के हिसाब से ये तो सही है, आज का 80,000 है। लेकिन जिसके पास करोड़ों रखा हो तो 80,000 तो दिया जा सकता है ना, 1,00,000। यस मैम। हाँ, बात तो ये है ना, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने सब कुछ ही लुटा दिया है, इतना तो है ही। अब जिसने कमा कमा के रखा है तो कुछ अपना दान पुण्य के नाम पे तो खर्च कर ही लेना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जो भी कमाता है उसको अपने हिसाब से वो दान पुण्य सुखी खुश जो भी माने बुजुर्ग व्यक्ति को करना ही चाहिए। बेटे के लिए देने के लिए ना भी हो तो ना दे, खुद कमाए ना। देखो उन्होंने खुद कमाया था ना, तो यही जिम्मेदारी तो आगे अमर की है, अमन की क्या, अमर ही तो नाम है, अमर की भी है ना। यस मैम। तो अमर अभी है नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो सारा खर्च कर दे रहे हैं। बहुत जो सुखदा है तो वो भी उसी घर में है, नैना वही उसी घर में है, सब कुछ है, सब चल रहा है उनके ही खर्चे से पैसे से। थोड़ा बहुत जो उनका मन है कि ये दान धर्म के नाम पे हमें करना है, कर रहे हैं। मैम आशा तीज का मतलब क्या होता है? आशा से भी ज्यादा उम्मीद से जाना, जिस चीज की आशा न हो जैसे ऐसे वो हो जाना, आशातीत। सेंटेंस पढ़ो जरा, इसी तरह का है ये, और कुछ है देख लेते। ये दूसरा है, जब सगीना बीमार होती है तब वो सुखदा और नैना दोनों जब नहीं उससे पढ़ के मिलने बताओ, जाते ऐसे मुझे समझाओ नहीं, हैं। सेंटेंस हाँ पढ़ मैम। के। हाँ सकीना दिल में पछताई कि क्यों जरूरत से ज्यादा बहनापा जताकर उसने सुगदा को नाराज कर दिया। द्वार तक माफी मांगती हुई आई, दोनों तांगे पर बैठी तो नैना ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। भाभी सुगदा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम तो ऐसा कहोगी ही, अपने भाई की बहन हो ना। संसार में ऐसी कौन औरत है जो ऐसे पति को मनाने जाएगी। हाँ, शायद सकीना चली जाती इसलिए कि उसे आशातीत वस्तु मिल गई है। हाँ, जो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा, उसे तो उम्मीद नहीं होगी ना कि कभी अमर जैसा व्यक्ति उसको प्रेम करेगा और उसके जाल में फंसेगा, तो वो जा सकती है लेकिन मैं नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो सकीना है, तो सकीना का एक तो ये है कि वो देखो पहले उसमें आई है, पहला उसका पहला प्रेम है, और दूसरा उसकी उम्र कम है तो भावुक ज्यादा है। तीसरी बात कि वो घर वर से नहीं कहीं आती जाती है, तो उसके जीवन में और कोई पुरुष है ही नहीं, तो जो अट्रैक्शन का एक ही व्यक्ति है तो वो ज्यादा उस चीज से निकल नहीं सकती आसानी से। फिर वो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो इन चीजों को मतलब सोच सके, इस दृष्टि से सोच सके कि ऐसे व्यक्ति का क्या महत्व जो अपनी पत्नी अपने बच्चे छोड़ के घूम रहा है,
अगर मेरा पति होता, मान लो मुझे छोड़ देता, फिर मुझे कैसा लगता। तो इस ढंग से वो सोच नहीं पा रही है, तो वो जा सकती है मनाने। लेकिन सुखदा, सुखदा एक तो थोड़ी मैच्योर है नैना के हिसाब से, मतलब समझदार है, परिपक्व कहना चाहिए, शब्द कहना चाहिए, परिपक्व है। दूसरा पढ़ी लिखी है। तो ऐसे पति, जो पति अपनी पत्नी से तो का हाल ना पूछे, अपनी पत्नी का तो सुख दुख ना जाने, और दूसरी औरतों के पीछे घूम रहा है, अपना एक बच्चा है उसकी भी उसको परवाह नहीं है, उसे मनाने कौन जाए। अपना भी तो कोई स्वाभिमान है कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझ में क्या कमी थी, मैं भी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करने लायक हूँ, हर तरह से मैं इसके योग्य हूँ, तो मैं इसको किस बात के लिए मनाने जाऊं। तो वो यही तो कह रही है। मैम मैम हाँ मैम एक मैम मैम जब सलीम अब से बनकर आता है उसी गांव में जहाँ पर मतलब अमर रहता है, तो मतलब वे उन दोनों की आपस में बात होती है, तो ये क्यों बोलता है कि अमर मतलब उसको ये क्यों बोलता है कि तुम्हारे शकीना जो है तुम्हारे लायक Speech नहीं mode है। talk. उसमें मैं Meet जो NNNJ. मतलब एक जो तुम Mute N. Button admit. एक मिनट। Dialogue 1 or speech हाँ mode बोलो, beeps. किसी को एक्सेप्ट कर रही थी। हाँ बोलो फिर से। मैम जब अमर जो सलीम है जो अमर वाले गांव में आता है जहाँ पे हाँ हाँ, अमर वहां पे रहता अफसर है, बन के आता है। हाँ वहां पर मैम जब उनके दोनों आपस में मिलते हैं तो बात करते हैं कि शकीना के बारे में बात चलती है, तो वो बोलता है कि मैं शकीना कौन से कौन शादी, नाम लेके बोलो ना, वो नहीं पता चलेगा किसको वो कह रहे हो। सलीम अमर को बोलता है कि मैं मतलब शकीना से शादी कर लूं अगर तुम मतलब बीच में ना आओ, तो मैम अमर ये क्यों बोलता है सलीम को कि जो शकीना है वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसमें यह बात नहीं है, ये क्यों बोलता है मैम वो। अब ये बताओ, कौन अपनी प्रेमिका को कह देगा कि हाँ तुम कर लो। क्या मैम ऐसी अब उसका चीज। फोटो हट गया ना उससे, हम्म। अब जो अमर है उसका शकीना से मुंह तो हट गया है ना, क्योंकि मैम वो अब मतलब उससे मतलब छोड़कर तो आ गया है ना, तो अब भी उसको मतलब अरे तुम यही तो नहीं जानते अभी पुरुषों की हरकतों को। उनका मोह कुछ नहीं होता है, और सबसे मोह होता है। वो मुक्त किसी को नहीं करते, फंसा के सबको रखना चाहते हैं। छोड़ के आ गया है तब भी वो और किसी की नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे चाहे मरती रहे, बदनाम होती रहे, ये खुशी की बात है। ये अपने यहाँ के समाज की पुरुषों की आदत है। और मैम इसीलिए बोला था ना उसने कि मैं शादी नहीं करूंगी, सकीना ने कहा था। हाँ हाँ, ऐसी लड़कियां तो चाहिए। यहाँ पे पुरुष उन्हीं लड़कियों से प्रेम करते हैं जो भोली भाली, थोड़ी ना समझ सी हो, लज्जाशील हो, ज्यादा मुंह ना खोलती हो। तो वो लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं उनके लिए, जो सुखदा की तरह सही गलत का जवाब दे दें और उनसे दबे नहीं, अपने सम्मान पूर्वक रहें, वो नहीं चाहिए। आज जितनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो ज्यादातर जैसे औरतों को बंटी क्यों की अलग रहना माँ। पड़ रहा है। इसीलिए तो ये जो तुम देख रहे हो, जो शकुन को अलग रहना, वही शकुन को उसने तलाक दे दिया अजय ने, और वही दूसरी किसी औरत, मीरा नाम की औरत से शादी कर ली। तो क्या था ऐसा मीरा में जो उससे शादी कर लिया, और क्या था ऐसा शकुन में जो उसे छोड़ दिया। ये कहीं पर नहीं पता, ऐसी कौन सी कमी थी शकुन में, जबकि शकुन तो प्रिंसिपल थी, कमाती थी। मीरा तो कोई नौकरी नहीं करती थी, भले पढ़ी लिखी होगी थोड़ा बहुत जो भी है। तो उनको ऐसी लड़कियां भी भगवान ना करे, तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अभी इतना गंदा समाज है कि तुम पढ़ लिख तो लो, सब कुछ कर लो, वो तो चाहेंगे नौकरी भी कर लो, नौकरी करती हुई लड़की मिल जाए, फिर साथ में माँ बाप दहेज भी दे दें, जितना उनकी औकात ना हो उससे भी ज्यादा, हैसियत से भी ज्यादा। और इसके बाद भी चाहेंगे कि सबके तुम पूरा टाइम पे खाना मिल जाना चाहिए, टाइम पे सफाई हो जानी चाहिए, अगर नौकरी करते हो तो इतने बजे तक घर आ जाओ, और घर आके फिर खाना बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। और अगर सास समझदार ना हो तो दिन भर के बर्तन और पड़े होंगे कि पहले बर्तन साफ करो, किचन साफ करो, तब खाना बनाओ। तो मैं ना पूछे कोई कि आई है तो चल बैठ जा, पहले चाय बनाती हूँ, चाय पी लेना, और फिर इसके बाद करते हैं मिलके। बात तो ये है ना।
यस मैम, ये तो है। तो चाहे हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हो, लेकिन हाँ, वाइफ ही आके लेकिन काम थकता करती है कौन घर है? पे। हस्बैंड। थकता हस्बैंड है। और हाँ। जान जान की, बल्कि मेरी तो बहुत मतलब मुझे काम है ऑफिस में, मैं तो लेट आऊंगा। तो लेट इसलिए आएगा कि जब आएगा तो खाना वाना सब रेडी होगा, खाएगा, सो जाएगा। हाय हाय रे बहुत काम है। और औरत कहे मैं भी लेट आऊंगी, नहीं तो छोड़ दे नौकरी, अगर लेट आना है तो। वो नहीं छोड़ेगा, औरत छोड़ दे। बच्चे दोनों ने पैदा किए, संभालेगी औरत। तो ये बात है। तो सकीना इसलिए सलीम के लायक नहीं है कि ऐसी भोली भाली लड़की जो जब चाहे चला जाए तो बिल्कुल माथा टेक दे, और चाहे जब छोड़ जाए तो उसी के लिए रोती बैठी रहे। ऐसी दूसरी फिर कहां मिलेगी? इतनी सीधी तो मुन्नी भी नहीं है। तो इसलिए वो सलीम के लायक नहीं है। नहीं तो कायदे से अगर दूसरे का भला चाहने वाला व्यक्ति हो तो वो तो हाथ जोड़ के बोले कि भाई देख, मैं तो घर परिवार वाला हूं, मैं तो सकीना से अपना नहीं पा रहा हूं, तू शादी कर ले ताकि सकीना मेरा दर्द भूल जाए और सकीना एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये ये पुरुष का स्वार्थ है। मैम, ये जो नैना है, हम्म। अमरकांत की बहन, अमरकांत इसको इतना मानता था, और है भी ये एक ही पुत्री अ, समरकांत की। फिर भी मैम इसका विवाह उससे करवा देते हैं, दुराचारी से, जो भी है उसका नाम। तो अब लोग ना ये नहीं देखते कि देखो, बहू जब देखने जाते हैं तो सुंदर भी देखते हैं, और क्या क्या काम आता है ना सर पूछते हैं, बल्कि और कहते हैं करके दिखाओ। हमेशा खाना खा के देखते हैं, चाय पी के देखते हैं, फिर उस पे ये भी ध्यान देते हैं कि कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कैसे थाली सजा के आई है, कैसी ट्रे सजी हुई है, समझ गए। और फिर ये भी कहते हैं कि देखो हमारे घर में तो आदत है कि बड़ों का सम्मान किया जाता है, बड़ों को जवाब नहीं दिया जाता। बहू को तो बिल्कुल मल्टीपल आइटम चेक करके, टू इन वन ही नहीं, अनेक वन देखा जाता है। लड़की के गुण से लेके सुंदरता। दामाद में क्या देखा जाता है? पैसा कमाता है कि नहीं, और अगर नहीं और कमाता नौकरी, है तो और बाप की नौकरी। प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर बाप की भी प्रॉपर्टी है तो कर दो। अब बाप चाहे कुछ ना दे, जैसे मान लो ये तो चलो सुखदा अमीर घर की लड़की है, और ये खुद बाप ने देख के कराएगी, कोई अमीर घर की आए, बढ़िया धन दौलत वो। लेकिन मान लो गरीब घर के भी कोई कर लेता, मान लो इतना लालची ना भी होता, तो भी अमरकांत की शादी हो जानी थी, ये देख करके कि बाप के पास तो काफी है, ये कमाता हो चाहे नहीं। तो दामाद में तो गुण चेक ही नहीं करे जाते। और लड़कियां दुखी काहे के लिए होती हैं? लड़कियां काहे के लिए सुसाइड कर लेती हैं? लड़कियां काहे के लिए ये चहकती चुलबुलाती, जवाब देती, नाचती कूदती लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो पता नहीं कैसी हो जाती हैं। एक लड़की थी, तुमसे 2-3 साल शायद सीनियर होगी, मुझे पता नहीं, ऐसी कुछ होगी, इतना ध्यान तो रहता नहीं, नीलांछा करके, काफी क्यूट सी लड़की थी, काफी उच्च, मतलब हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, हर कंपटीशन में उसके प्राइज भी आते थे, खूब चुलबुली सी चंचल सी थी, मतलब सब चीज में अच्छी थी, मैनर्स वैनर्स से लेके सब कुछ में। और फिर उसकी शादी हो गई, पता नहीं थर्ड ईयर था कि सेकेंड ईयर, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो लड़की का पता नहीं कैसा था, ससुराल में क्या था, मैंने जब देखी वो तो असाइनमेंट वगैरह तक नहीं दे पाई थी। तो बिल्कुल समझ लो, मैं जिस दिन असाइनमेंट वगैरह सब जमा कर रही थी, उस दिन कॉलेज में आके बोल रही थी, मैम प्लीज ले लो, मैडम प्लीज ले लो। मैंने कहा अच्छा चल बैठ, कुर्सी में लिख दे, वहीं पे बैठ के लिखा था स्टाफ रूम में। लग ही नहीं रहा था ये वही लड़की है। पहने कलाई कलाई भर चूड़ियां, बस चूड़ियां बोल रही थी, वो तो बोल नहीं रही थी। न उसकी आवाज थी ढंग की, न उसने ढंग का असाइनमेंट लिखा था। ऐसे मैंने तो सरसरी नजर एक पढ़वाई, और बस जो मार्क्स देने से दे दिया। तो अब ठीक है, नहीं तो ससुराल वाले उसमें भी ताने देंगे। तो बात यह है कि अच्छी वाली लड़कियां ससुराल में जाके जो कुछ हो जाती हैं। तो दामाद की तो गुड़ चेक करना आता ही नहीं समरकांत लोगों को, ना अमरकांत लोग को, चाहे कोई भी हो, बाप हो भाई हो, सिर्फ ये देख लेते हैं कि धन है। तो धन का कोई क्या करेगा जब तक इंसान ना हो ढंग के।
तो वो तो अंग्रेजी के पीछे मरने वाला बंदा था, इन्होंने वो सब देखा नहीं। और अंत में मैम उसी की गोली से गोली भी लग जाती है बंदूक से नैना को। अब जो भी है, लेकिन मेन बात ये है कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दामाद के गुण नहीं देखे जाते, बहू के तो बहुत देखे जाते हैं। अब बहू चाहे जितना कर ले वो बुरी बनी रहती है, और दामाद से कोई उम्मीद भी नहीं करता कि 2-4 महीने में बहू तो वहीं रहती है ना, तो चाहे दोनों टाइम तीनों टाइम सब कुछ ध्यान रखेगी, तब भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। खाना ढंग का नहीं बनाती है, फलाने टाइम पे लेट कर दिया, आज अच्छे से बोल नहीं रही है, आज हंस के नहीं बोली है, हर तरह में कमी दुख। वो चाहे उन्हीं लोगों से दुखी हो, उन्हीं लोगों से परेशान हो, लेकिन फिर भी अगर मुंह बनाए है, हंस नहीं रही है, हंसी नहीं आ रही है, तो समझ लो मुंह बनाए हुए है। अब मुंह बनाए है ये भी अपराध है। लेकिन दामाद के लिए कोई नहीं कहता कि भैया साल में 2-3 बार तो कम से कम आना चाहिए, हमारी हारी बीमारी है वो तो कम से कम कभी तो आए, कभी हॉस्पिटल भी ले जाए, कभी दिखाए, वो करे, हमारी कभी बेटी को मिलाने लाए, ये सब पहले ठहराए। तो दामाद को कौन देखता है कि तमीज से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। दामाद जितने अकड़ के बोले, हाँ ये दामाद है, अगर अकड़ के ना बोले शायद लल्लू होगा, कमी होगी कोई, इसीलिए तो इतना वो झुक रहे हैं। शादी को क्या पता ना हो रही हो, जरा पता करो। दामाद अकड़े तो बहुत बढ़िया लड़का है, और ये बड़े गुस्से वाला है, उनसे ना ज्यादा कोई कुछ कहे। तो दामाद और बहू दोनों के पैमाने अलग हैं। नहीं तो एक ही लड़की थी, पैसा था उनके पास, सब कुछ था, ढंग का लड़का देख के करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। मुंशी प्रेमचंद ने अनेकों समस्या उठाई हैं इस उपन्यास में। बेमेल विवाह की समस्या है, जाति पाति की समस्या है, कंजूस बाप की समस्या है, निकम्मी औलाद की समस्या है, और पुरुष का जो इधर उधर भटकता हुआ पुरुष की बात है। भोली भाली लड़कियां भी हैं, सकीना जैसी पढ़ी लिखी सुखदा जैसी स्त्रियां भी हैं, जिनका जो पुरुषों को अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैम इस उपन्यास में जब से शुरुआत हुई है आखिर आखिर तक इनके जो विचार है वो भी काफी बदले हैं। जैसे अमरकांत था उसको क्रांतिकारी कह रखा है पहले पहले कि अमरकांत बहुत क्रांतिकारी विचारधारा का है, लेकिन जब वो सकीना के पीछे पड़ जाता है तब उसकी क्रांतिकारी कहाँ चली जाती है। जो ये रहता है कि मेरे पिता बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, मैं नहीं उनकी दुकान में बैठूंगा, इस तरीके की बातें। वो क्रांतिकारी कहाँ कहते हैं उसको, तो शुरू से गांधीवादी कहते हैं ना। नहीं मैम, क्रांतिकारी भी बता रखा है कि क्रांतिकारी विचारधारा का था, अपने पिता से मतलब वैसे रहता था, तो घर भिन्न में तो कोई रहता भी था। क्रांति कर सकता है, अपनी गली में तो कुत्ता शेर होता है, बाहर क्रांति कौन सी करी उसने। घर में बाप के खिलाफ चलना तो आदत है। अब मैं एक कहानी पढ़ रही थी मुंशी प्रेमचंद की, वो मुझे अभी शीर्षक एकदम से दिमाग से निकल रहा है, पता नहीं अमीर बाप की लड़की या ऐसे कुछ थी। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को लिंक दे दूं, फिर मैंने सोचा कि एक उपन्यास पढ़े कि क्या क्या पढ़ेंगी लड़कियां। अब पढ़ने का शौक होता है तब तो वैसे भी ढूंढ डाल के पढ़ लेते, मैंने फिर नहीं डाला। मुझे तो जब जब टाइम मिलता है तो पढ़ती रहती हूँ कुछ कुछ। तो उसमें भी इसी तरह था कि एक जो लड़का था तो अपने बाप की बहुत मतलब खिलाफ रहता था। तो यहाँ पे जितने भी अमीर घर के लड़के हैं, बाप ने अगर कह दिया कि ऐसे चलना है तो वैसे नहीं चलना है। ये चीज बहुत दिखाई हुई है मुंशी प्रेमचंद में। तो वो क्रांति तो अपने आप को समझ रहा है, या दूसरे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि घर परिवार ना देखे, हमारे हम जैसा कह रहे हैं तो हमारे हिसाब से हमारे साथ रहे, हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो लोग कहते हैं क्रांतिकारी है। बाकी लेखक ने जो है उसमें गांधीवादी आदर्शों को मतलब आरोपित करने की या दिखाने की कोशिश की है। चरखा काटना, हिंसा नहीं करना, है ना, और और मैम धन का मोह नहीं करना, गलत जो ये जिन चीजों को बेईमानी समझता है वो नहीं करना। हाँ
और मैम जो ये सुखदा है, सुखदा की पहले पहले ये सोचते कि मतलब राज करने वाली अपना मतलब पूरा घर संभालती थी जब वो ससुराल गई थी तो, लेकिन फिर उसके बाद जब उसको उस अमरकांत निकाल देते हैं घर से बाहर, समरकांत को, तो समरकांत सारी मतलब सबको लेके किराए के मकान पे चला जाता है। फिर उसके बाद सुखदा जो है वो भी बालिका स्कूल में नौकरी करने लग जाती है जीवन यापन के लिए। तुम पूछ क्या रही हो या बता रही हो, मुझे अरे समझो। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पहले तो उसकी मतलब ऐसे उसने अपनी माँ से कहा था एक बार कि आप क्या चाहती है कि मैं मोटा झोटा पहनूं और मतलब इस तरीके से सन्यासी बन के रहूं, उनके साथ जाऊं, लेकिन पहले तो वो राज करना चाहती थी ना, अपने घर में ही रहना चाहती थी राज और नहीं करना समरकांत को चाहती थी। देखो, राज करना नहीं बोलते, राज क्या होता है? सुख राज क्या होता है? हर कोई एक सुखी जीवन। तुम लोग किस लिए पढ़ लिख रहे हो, ये बताओ मुझे। तुम क्यों सुख पढ़, सुविधा के लिए, आगे चल के कोई चिंता ना करनी पड़े। नौकरी के लिए कर रहे हो ना? यस मैम। पैसे कमाने के लिए कर रहे हो ना? तो क्या पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें राज मिल जाएगी? भूखों ना मरना पड़े, किसी से मांग के ना, खाने के लिए ना मांगना पड़े, पहनने के लिए ना मांगना पड़े। ये राज करना के, ये औरतों के लिए बिल्कुल इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। तुम उन शब्दों से मुक्ति पाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग जब, मैं कितना भी चीजें बताती हूँ तुम्हें, लेकिन जब तुम लोग आंसर लिखते हो ना, तो बिल्कुल वही लैंग्वेज होती है जो लोगों ने औरतों के लिए डिसाइड कर रखी है। तो ये राज करना क्या होता है? जब उसकी माँ उसको समझाती है कि आदमी ऐसे कब्जे में आता है, ऐसे आता है, तू ऐसे किया कर, जो भी, जो उसको पता है, जो उसने तो पुराने जमाने के हिसाब से जो सोचती रही है, तो वो कहती है कि आप क्या चाहती हैं कि मोटा झोटा पहनूं, मतलब जो मिल जाए तो खाऊं, जो मिल जाए तो पहन लूं, ना ढंग का पहनूं ना ढंग का खाऊं, और हर जरूरत के लिए मैं दादा पे निर्भर रहूं। तो अपने ससुर से या बाप से, किसी से भी मांगने में शर्म आती है। औरत अपने पति से ही हक से मांग पाती है, या जब पिता के घर में होती है तो हक से अपने पिता से भी मांग लेती है। लेकिन आजकल की जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं कि बड़े हो करके वो सोचती हैं कुछ ट्यूशन व्यूशन मिल जाए। लड़के भी सोचते हैं, जो आत्मसम्मानी लड़के होते हैं, बाप से ना मांगना पड़े। लेकिन बाप से फिर भी मांग सकते हैं, लेकिन ससुर से तो संकोच होता ही है। अगर कभी सुना दे संकोच कि तुम्हारा आदमी तो कमाता नहीं है, मैं कहाँ तक करूं, तो कितना शर्म आती है। तो वो ये कह रही है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसे ऐसे रहूं। तो ठीक तो कह रही है कि कमाए वो, उससे हक से मैं बढ़िया पहनूं, बढ़िया को खाऊं। जब मान लो एक अच्छी साड़ी लेने का मन है तो किससे बोलेगी? अमरकांत ही दिलाएगा ना। तो यस इसमें उसने मैम। क्या गलत कहा? लेकिन जब समरकांत ने वो घर से निकलने के लिए मजबूर किया और उसको निकलना पड़ा, तो उसने ये सब नहीं सोचा कि मैं अच्छा खा पाऊंगी कि अच्छा नहीं खा पाऊंगी। उस समय उसने सोचा मैं अपने पति के साथ हूँ, जैसे भी रहेंगे उसी तरह से मैं गुजारा करूंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, मैं भी कोई काम कर सकती हूँ। तो उसने काम ढूंढ भी लिया और उसने किया भी, उसने उसका साथ दिया। व्यक्ति की जैसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचता है, परिस्थिति के अनुसार बोलता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है ना कि एक ही परिस्थिति की एक ही सोच, एक ही बात पूरी जिंदगी चलेगी। तुम जो कुछ आज से पहले, साल भर पहले सोचती थी, आज तुम्हारी सोच में विकास हुआ होगा। और जब तुम कॉलेज में भी नहीं आई थी तब तुम अलग ढंग से सोचती होंगी। अभी तुम जरा पढ़ लिख के कहीं नौकरी वोकरी लगी तो अलग ढंग से सोचोगे। तो सोच और विचार तो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं ना। तो जब वो माँ समझा रही थी और उसको गुस्सा आ रहा था, और अमर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि वो बात नहीं सुनता है, तो वो उस परिस्थिति में कह रही थी। और अब जो घर से निकलना पड़ रहा है और उसको लग रहा है कि दादा ताने देते रहते हैं, तो फिर अब अलग परिस्थिति में है। आपकी बात वो अपने पति का साथ देती है। जैसी मानसिक स्थिति होगी और जो जिस समय सही लगेगा, हर समय का एक ही निर्णय हर समय नहीं चलेगा ना। परिस्थिति के अनुसार निर्णय भी लेना होता है। तो उस समय उसको लगा कि अपने पति का साथ देना जरूरी है। जब वो घर छोड़ के जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगी, अपने पति के साथ जाऊं, अपने पति के जैसा रहना पड़े उस तरह से साथ दो।
मैम हाँ। लाला जी जब सलीम के घर से लौट कर आते हैं तो वो सबसे पहले सुगदा को मतलब फटकारते हैं, उसके बाद नैना को। तो मैम ये इन दोनों को क्यों डांटता है जबकि इन दोनों की गलती भी नहीं होती है? अब गलती हो चाहे ना हो, पर व्यक्ति का जब गुस्सा आएगा, चाहे वो गलत गुस्सा है चाहे सही गुस्सा है, कहाँ निकालता है? अपने घर परिवार में ही। आदमी अगर ऑफिस में फ्रस्ट्रेट होके आता है तो किस पे? पत्नी पे बरस पड़ता है। अब पत्नी अगर दिन भर के काम से और बच्चों की चिक चिक से किच किच से थकी होती है तो पति पे बरस पड़ती है। अब ये अलग बात है कि पति बरस पड़े तो उसके लिए कहा जाता है कि बेचारा है, हारा थका आया था, अगर दो चार बात बोल दिया, दो चार थप्पड़ भी मार दिया, लात घूंसे भी चला दिया तो कोई बात नहीं, आदमी है। और अगर औरत ने आते ही कुछ कह दिया तो भाई ये तो बड़ी डाइन है, बड़ी चुड़ैल है, ये क्या मतलब हुआ? भी आदमी थका हुआ आया था और ढंग से बोलना चाहिए था, जब उसका दिमाग शांत होता तब अपनी बात कहती। तो औरत के लिए तो ये गाइडलाइन है। तो दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग नियम है। तो वो अलग बात है कि दोनों को इंसान समझ के न्याय नहीं होता है अपने समाज में। तो वो इसलिए अपना गुस्सा उसको आता है कि बताओ, ये लोग उसको समझा नहीं पाई, रोक नहीं पाई और वो चला गया। मैम हम्म। मसोस ने हम्म? मसोस ने अमरकांत को हृदय मसोसने लगा। अमरकांत का मन। हृदय मसोसने लगा। हाँ, तो हृदय या मन एक ही बात है। वो कुछ मस, सोच रहा होगा ना, दुखी होने लगा, मतलब सोचने लगा, पीड़ा होने लगी। मैम एक मतलब इसमें मतलब जो मुन्नी है, मुन्नी मुन्नी की एक बात है मैम, तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम्हें भ्रम हो रहा है। मैम यह वाक्य किसी गहरे खड्ड की बाती उसके हृदय में भयभीत कर रहा था, अमरकांत के हृदय में। मैम मतलब उसमें पहले तो मैम जो वास्कीना थी उसकी उसकी बात उसके हृदय में मतलब बैठ गई, और अब मुन्नी की। तो मतलब मैम ये हर बार मतलब इसके मतलब ये जो लड़की की तरफ है आकर्षित होता चला जाता है, ऐसा क्यों है? ये तो पुरुषों से ज्यादा पूछने चाहिए, मैं क्या बताऊंगा, तो इतनी देर से बता ही रही हूँ। हाँ, मैं तो इतनी देर से बता ही रही हूँ, अगर तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो तो कोई ऐसा मिले तो उसे पकड़ के पूछना कैसा क्यों होता है, पर वो मानेगा ही नहीं। ऐसे पूछेंगे कि तुम्हारे हृदय में बार बार। वो मानेगा ही नहीं, तुम्हारे सामने कहेगा तुम्ही को तो चाहता हूँ, वो तो ऐसा ही है, और उसके सामने उसको कहेगा। ये तो और मैं पुरुष का अमर हृदय होता है धर्मशाला, चाहे जब जो कोई चला जाए, चाहे जब जो कोई चला आए। मैम अमरकांत और सुगदा में क्या फर्क रह गया जब अमरकांत भी मैं मतलब घर छोड़ने पर तैयार हो गया और अब मैम सुगदा भी घर छोड़ने पर तैयार हो गई? सुगदा ने कब घर छोड़ा? मैम सुगदा भी मतलब अपना मतलब अपने घर बार को मतलब जो गरीब हैं उनके ऊपर मतलब वो छोड़ने को तैयार हो चुकी है। अरे भैया, घर छोड़ना नहीं कहते उसको। कहाँ पे लिखा है कि सुगदा घर छोड़ के जा रही है? दिखाओ, कहाँ पे लिखा कि सुगदा घर छोड़ रही है? मैम सुगदा घर छोड़ घर पे ध्यान नहीं दे रही है, गरीबों पे घर ध्यान दे रही है, हाँ तो इसे घर छोड़ना कहेंगे? ऐसे तो अमरकांत वहां रह करके तो कभी घर में नहीं रहा, फिर तो ये घर नहीं छोड़ा है, बल्कि वो अमरकांत के इस तरह के व्यवहार से अंदर से एकदम टूट गई है। और जब व्यक्ति एक व्यक्ति से टूटता है तो ये तो दूसरे व्यक्ति की तरफ जाता है, ये समाज सेवा की तरफ जाता है, या भगवान पे जो होता है। और ये जो जितने पुरुष तुम्हारे ऋषि मुनि बने हुए हैं ना, ये ऋषि मुनियों ने कह दिया कि परिवार बेकार है, सब स्वार्थ की माया है, स्त्री तो महाठगनी है, इसमें आके पुरुष बर्बाद हो जाता है, स्त्री माया है, स्त्री मोह है, स्त्री ठगनी है, जिन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बच्चे पैदा करके पहले लाइनें लगा दी, फिर पता चला कि जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने ठगनी और माया कह के जंगल में चले गए। तो औरत के लिए तो जंगल सुरक्षित नहीं है, आदमी खा जाए जानवर से पहले। तो औरत को जब कोई पुरुष ठुकराता है, चोट मारता है, तो या तो वो एकांत किसी कमरे में बिल्कुल बीमारी से ग्रस्त हो जाती है,
जिसे हिस्टीरिया और फोबिया कहते हैं लोग, और हंसते भी हैं, दांत भी निकालते हैं उसी बात पे। या तो वो बीमार हो जाएगी, या फिर किसी मंदिर वंदिर में ध्यान, भगवान में ध्यान लगा लेगी, या फिर किसी गरीब की जैसे सेवा करने लगेगी। सुगदा जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां तो थोड़ा सा संभाल के सोचेंगी कि ये साला जीवन जो शरीर है नष्ट ही तो हो रहा है, तो नष्ट होने से अच्छा है कि किसी के काम भी आ जाए, तो किसी गरीब गरीब की सेवा में लगा देगी। हालांकि ये सब कुछ जीने के लिए वो कर रही है। उसका मन इतना शांत होता तो अपने बच्चे की ना ढंग से देखभाल कर लेती। नैना क्यों करती उसकी देखभाल? इसको तुम घर छोड़ना कहोगे? और अमरकांत क्या कर रहा है? अमरकांत तो दूसरे गांव में किसानों का, गरीबों का, चमारों का, सबका हितैषी बना है, सबका कल्याण कर रहा है, लेकिन अपना परिवार का नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि अपने घर के लिए हम सगे नहीं है, बाकी दुनिया भर के लिए अच्छे हैं। दुनिया भर के लिए अच्छा होना चाहिए इंसान को, क्योंकि समाज एक दूसरे पर टिका हुआ है, एक दूसरे के सहयोग पर टिका हुआ है। पर अपने परिवार का जो कोई सगा नहीं है, तो फिर समाज का सगा होने से क्या होता है? समाज में तो फिर प्रशंसा के लिए जा रहे हो ना, और जिम्मेदारी उठानी नहीं है। समाज और बस मैम गलिया रहे, जय जय करता रहे बस। और मैम जब जब अमरकांत से पैसे मांगे तो मैम समरकांत अमरकांत से लड़ रहा था। और जब मैम अब जो सुगदा है वो मतलब जेल तक जाने के लिए मतलब अपने आप को मना नहीं मतलब समरकांत है वो बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, और वो बोल दी कि नहीं मैं जेल जाऊंगी। उस टाइम तो मैम मतलब वो अपने आप को मतलब उसको उसके आगे मतलब झुका हुआ समझता है, और लेकिन अमरकांत के सामने ऐसा क्यों नहीं होता था मैम? उसको नहीं, तो मतलब तुम देता था। और तुम तो शुरू से जुड़ी हो ना, ये बीच में झाड़ू पोछा भी कर रही थी। नो मैम। अगर शुरू से जुड़ी हो तो इस चीज पे मैं कितना विस्तृत बार बार बोल चुकी हूँ, उसके घर छोड़ने से पहले की घटनाओं को लेकर के, उनके बीमार होने की बात को लेकर के, सब कुछ तो बोला है। तो आप कैसे नहीं समझ पा रहे हो कि वो पहले क्यों नहीं करता था और अब क्यों कर रहा है? एक बाप जब एक लड़का बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, तो उसी समय से कह दे कि हाँ तू निकम्मा आवारा बना रहे, मैंने कमा के रखा है, तू उड़ा इसको। या जब जाके करे, जब उसको समझ में आ जाए कि चाहे वो मर जाए, ठीक है, लेकिन लड़के को परवाह नहीं है, लड़का नहीं सुधरेगा, चाहे लड़का मर जाए चाहे मैं मर जाऊं, तब वो आखिर में वो सोचे कि चल ठीक है भैया, उड़ा ले, तेरे नसीब की बात है, तू उड़ाना हो, और मैं भी अपना जितना बने तो धर्म में, कर्म में, भगवान में, गरीबों में, जहां मुझे लगे तो मैं भी अपना खर्चा करता हूँ। और ठीक है, अब लड़का तो चला गया घर छोड़ के, बचा कौन? बहू बची हुई है, और साथ में एक पोता भी है। तो पोते की देखभाल, अब पोते का जीवन किस पे निर्भर है? सुखदा पर। तो सुखदा कहाँ बर्बाद करती है घर? सुखदा तो देखभाल करके चल रही है, सुखदा ससुर के साथ खड़ी है, अच्छी बुरी जैसी भी परिस्थिति में छोड़ के तो वो गया है, तो अब इस बहू का भी साथ ना दे तो क्या ये मानवता होगी? तुम थोड़ा परिस्थिति के अनुसार पात्र के जीवन को समझने की कोशिश करो। पात्रों को मशीन की तरह क्यों देख रहे हो कि ये मशीन पहले तो इतना तेज भागती थी अब धीरे क्यों हो गई? ये मशीन तो पहले इतनी देर में कपड़े धो देती थी अब लेट क्यों करती है? हैं? पात्रों को इंसान की तरह देखो ना, मशीनों की तरह क्यों इनका एनालाइज करे चले जा रहे हो? ये तो भी तो देखो कि जिस जिस लड़के की उन्हें उम्मीद थी उसने तो साथ नहीं दिया, वो तो जाने कहां चला गया। अब बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखता, हाल भी नहीं पूछता, उनको जब छोड़ के गया तो बीमारी में देखने तक नहीं आया। अब साथ किसने दिया? बहू ने दिया ना। तो ये कहाँ की परंपरा है कि लड़का चाहे जितने जूते मार ले, अगर लड़के को नहीं चाहा तो बहू को नहीं करेंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे गांव में कि लड़का अगर आवारा है, शराबी है, नहीं सुनता है बाप की, तो बाप ने, ससुर ने अपने बहू के नाम प्रॉपर्टी कराई, लड़के के नहीं कराई। उनको साले को इसको नहीं देना, बहू को भी कह दिया इसको मत देना कभी, इसको तो कभी बेचना चाहे तो नाम मत करा देना। अब कोई सवाल करे तुम जैसा कि ये कैसा बाप है, अपने लड़के को तो देता नहीं है और बहू को तो पता नाम करा दिया। अरे संभालने वाला जो दिखना चाहिए ना।
उड़ाने के लिए कौन अपनी कमाई दे सकता है? तुम जरा थोड़ा बहुत कमाओ, 200-400-500 रुपया, और फिर किसी शराबी अराबी को दे के दिखाओ, समझ में आ जाएगा कि दे पाती होगी नहीं। तो थोड़ा इंसानों वाले ढंग से सोचो तो सही। मैं कितनी देर से सुने जा रही हूं तुम्हारे को सवालों में कि तुम सिर्फ पात्रों को मशीन की तरह समझने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें इंसान भी समझो थोड़ा, और उनकी परिस्थितियों पर गौर तो करो, है ना? तो इन चीजों पे ध्यान दो। बार बार इशारा दे रही हूं कि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं। जैसी परिस्थिति होगी वो ऐसा सोचेगा। तो सुखदा का क्यों ना साथ दे? सुखदा ने घर के लिए क्या साथ नहीं दिया? अगर सुखदा अपने कुछ कर ले तो ये ससुर किसके सहारे जिएगा? उसका लड़का ने तो उसका साथ दिया नहीं, है ना? तो ये सब चीजें भी ध्यान दो। और बताओ। मैम, चबैने मतलब क्या होता है? हम्म? चबैने मतलब क्या होता है? चबेने? जी मैम। चबेना जो चबा के खाया जाता है, जैसे चने हो गए। नहीं, पर इसमें तो क्या एक सेंटेंस? पुजारी होता है जो समरकांत से पूछ लेता है आपके बेटे तो मतलब सेंटेंस के पढ़ो, दुल्हे की बेटी से। एक सेंटेंस पढ़ो। मिनट। क्या? मोहन वो खाने वाले आदमी चबैने पर नहीं गिरते। हाँ तो सही तो है, वही तो है चबेना। मोहन भोग मतलब बढ़िया मोहन भोग, किसी खास तरह की किसी मिठाई उठाई को कहा जाता होगा। मुझे ज्यादा मतलब 100% इस तरह से नहीं पता कि मैं बोल सकूं कि मोहन भोग ये होता है। लेकिन मोहन भोग मैं समझ सकती हूँ कि किसी बड़े घरों में बनने वाला कोई मिष्ठान वगैरह होगा, तो वो खाने वाले चबेने पर नहीं गिरते। तो जो कोई जिसको मोहन भोग खाने को मिलता हो, वो भुने हुए चने वगैरह खाएगा क्या? चना हो गया, चिवड़ा हो गया, है ना? ये चीजें खाएगा चबा चबा के खाने वाली? अरे जवाब तो दो। जिसको जी मोहन मैम, भोग समझ गई। जिसने, हाँ तो फिर मुझे भी तो रिस्पॉन्ड भी तो करो। ऐसे थोड़ी कि समझ गए तो अब नहीं अब बात करेंगे, अब तुम जानो तुम्हारा काम, बोलना है तो बोलते रहो, अरे चुप नहीं होना तो मैम। चुप हो जाना। हाँ तो वो भी रिस्पॉन्ड करो कि जिसने मोहन भोग खाने की जिसको आदत रही हो, तो वो चना चबेने खाने के बारे में नहीं सोचेगा ना। तो मुन्नी कह रही होगी ना ये बात तो। नहीं मैम, ये समरकांत बोल रहा है। अच्छा, किस सिचुएशन के तहत बोला है? मैम, जब पुजारी पूछता है हम्म। समरकांत से कि आपके बेटे, सुना है आपके बेटे जुलाहे के साथ फंस गया है ऐसे, तो अच्छा वहीं पे अच्छा, हाँ बोलते हैं। हाँ। हाँ तो वो कह रहा होगा कि जिसके घर में इतनी सुंदर अच्छी पत्नी है ना, वो क्यों फंसेगा? हाँ जी मैम, उस अप्सरा लड़की ने की स्त्री हो। उस लड़की ने ही उसको वो करा है बेकार में, है ना, बदनाम। तो हर बाप को इंसल्ट लग रही है तो वो इस तरह से कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि जिसके घर में पढ़ी लिखी सुंदर, सलीम नहीं कह रहा था कि इतनी अच्छी हूर सी बीबी है और तुम क्या कर रहे जी हो? मैम, बोल रहा था वो भी। हाँ, तो वही वो कह रहा है कि जिसकी इतनी अच्छी वो क्यों करेगा? हालांकि ये सही नहीं है, पर अपनी बेइज्जती का में ये तर्क तो देगा ही ना बाप, क्योंकि उनको बेइज्जती लग रही है। तो हर कोई सोचता है कि मेरे अपने खून की बेइज्जती ना हो, दूसरे के हो तो हो। तो इसलिए वो सकीना कोई भला बुरा कहेंगे, अमर को नहीं कह रहे हैं। जी मैम, और वो बोलता भी तो है कि कृष्ण भगवान ने 1000 रानियों के साथ नहीं भोग किया था। इस बात में तो सबको कृष्ण याद आ जाएंगे भोग करने में। हम्म। और हाँ, वही ये मतलब नहीं पुजारी देखेगा को कि उत्तर देता कृष्ण है ने ना। किस परिस्थिति में किया। ये कोई नहीं ध्यान देगा। कृष्ण ने जितनी भी शादियां करी, कोई भी शादी ऐसी नहीं थी जिसमें कृष्ण ने हाथ जोड़ा हो कि आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हर उस लड़की से उन्होंने शादी करी जिसके बाप भाई उसके मन की नहीं सुन रहे थे, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ शादी कर देना चाहते थे जो वो नहीं चाहती थी। या तो उनसे करी, या उनसे करी
जिनके बाप भाइयों ने एक तरह से उनको बंधक ही बना रखा था कि ऐसी ऐसी शर्तें कि दूसरा न पूरा कर पाए और न शादी हो पाए, या फिर उनसे करी जिनके की जैसे ऐसे लोगों ने जो जिनको बलात्कारी कहना चाहिए, राक्षस जिनको कहते हैं, कि जिन्होंने लड़कियों को कैद कर रखा, उनके बाप भाई छूट गए, अब उनको कैद कर लिया तो कलंक लग गया, न समाज स्वीकार करेगा न उनका परिवार स्वीकार करेगा, तो कहाँ जाए वो स्त्रियां, तो उनसे शादी करी। तो अगर कोई कृष्ण बनना चाहता है तो गुणों में नहीं बनेगा, इन चीजों में पर बनेगा, रासलीला रचाने में। ये कोई नहीं देखा कि रासलीला उन्होंने रचाई तो क्या किया, नाच गाना किया, एक दूसरे से हंसी मजाक किया। अब वो अलग बात है कि तुम्हें जो कुछ देखना है तो देख लो, 12 साल का लड़का इससे ज्यादा और क्या कुछ कर लेगा। और बता दूं, जितना ही छोटी उम्र होती है उतना ही एक दूसरे के प्रति सिर्फ हंसी मजाक का आकर्षण रहता है, और ज्यादा दिमाग नहीं जाता। जो 30-40 साल के बाद वाले बुढ़े बुढ़ियां होती है ना, फ्रस्ट्रेट तो वही रहते हैं। जी मैम। युवा लड़कों के मन साफ रहते हैं, वही युवा लड़के गंदी हरकतें करते हैं, जिनको या तो संगति अच्छी नहीं मिलती, ये परिवार की परवरिश अच्छी नहीं मिलती। और कुछ और बताओ। और कहाँ गायब हो गई तनु, आज तनु लग रहा है कि गायब हो गई। और उषा, नहीं, मेरी पे वो सुन रही हूँ। उषा यस मैम। गेहूं काटने तो नहीं गई ना। नो मैम। चल, तो अब ये मत सोचना कि मैंने तेरे को बोल दिया कि तू ऐसी क्यों नहीं सोच रही, तो क्वेश्चन ना करे। हाँ हाँ। और बताओ, नहीं तो फिर टाइम पूछने लगूंगी, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो। गर्ल्स, खत्म क्वेश्चन। Speech mode talk. मैम। जी मैम। 9:59. अभी तो हमारे Speech mode पास off. अभी तो हमारे पास काफी टाइम है। पूरा 1 घंटा मैम। और क्या, तो दूसरा नॉवल कर लें क्या। चित्रलेखा करते हैं मैम। चित्रलेखा पे रेडी है क्वेश्चन। हाँ मैम, पढ़ा हुआ है तो उसमें कई काफी सारी चीजें होंगी जो हाँ तो फिर कह ठीक है, सकते हैं। ठीक है। एक सेकंड, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं कुछ सेट करना चाह रही Speech हूँ, जब mode तक तुम beeps. क्वेश्चन अपने ढूंढ लो। Speech mode talk. Meet NNN. Microsoft Excel attendant. Office row 1 call. OBS 2. OBS 2. Exit OBS.